हमारा माइंड जो है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों मिलकर हमारी लाइफ को चलाते हैं। ये तो हम सबको पता है कि हमारी लाइफ जो है वो हमारा माइंड ही चलाता है, बट जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कुछ ज़्यादा ही खास है। आपके दिमाग की असल शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। ज़रा सोचिए, आपकी हार्ट बीट कौन चला रहा है? तो कौन है जो इसे कंट्रोल करता है? हर मिनट में आपका हार्ट जो है वो 70 टाइम्स बीट करता है। तो कौन है जो इसे रेगुलेट करता है? कौन है जो इसे चलाता है टाइम टू टाइम? आपकी ब्लड वेसल्स में एक ऑप्टिमम प्रेशर से ब्लड जो है वो फ्लो करता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है? तो ऑब्वियसली ये हम तो नहीं करते, तो कौन करता है ये? इसका आंसर है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये आपके दिमाग का पावर हाउस है। आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो इतना पावरफुल नहीं है जितना कि सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी वर्चुअली अनलिमिटेड है। अब अगर हमें कहीं जाना हो तो हम पहले सोचते हैं कि हमें वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो एक्चुअल में हम अपने कॉन्शियस माइंड से पूछ रहे होते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करेगा, देन हमें इनपुट आउटपुट देगा कि हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आप जो अपना रिलेशन है वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड तक रख रहे हैं, और यही चीज़ धीरे धीरे बढ़ जाती है। जैसे आपको भी पता होगा कि अगर आप अपनी बॉडी के किसी पार्ट को यूज़ ना करो तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसकी पावर कम हो जाती है या फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो यही केस हमारे माइंड के साथ भी अप्लाई होता है। तो हम बार बार अपने कॉन्शियस माइंड को ही यूज़ करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड को जो है वो यूज़ कम करते हैं। कोई भी चीज़ करें तो हम कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास सब कॉन्शियस माइंड को संदेश भेजने के लिए वो टेक्निक ही नहीं पता, वो माइंड ही नहीं बचा कि जिससे कि हम उसको मैसेज ट्रांसफर कर। बट एक टेक्निक है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो सबकॉन्शियस माइंड को भेजने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है बार बार चीज़ों को रिपीट करना। जो चीज़ आप चाहते हैं कि वो आपके कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए, उन चीज़ों को बार बार रिकॉल कीजिए, लेकिन उसके पीछे भी एक लॉजिक होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड की थ्योरी क्या है? कोई भी चीज़ अगर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है तो वो ऑटोमेटिकली होने लगती है। जब एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली होने लगती है। अगर हम बोलें कि हमें अमीर बनना है, बार बार हम बोलते रहें कि हमें अमीर बनना है, 1 महीने तक हम अपने माइंड को बोलते रहें, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम ऑटोमेटिकली अमीर बन जाए? ये कैसी पावर है कि ऑटोमेटिकली सब चीज़ें हो जाती हैं? तो यहाँ हमें इसको प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। क्या हमारी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिक होती है? हमारी सांसें चलती हैं, वो ऑटोमेटिक चलती हैं। हमें नहीं पता कब सांस लेनी है कब छोड़नी है, बट वो ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं। अगर कोई बोले कि हमें अमीर बनना है तो वो बोलने से पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए हमें कर्म भी करना पड़ेगा। अब आप साइकिल चलाते हो तो स्टार्टिंग में क्या करते हो, उसको बहुत कॉन्शियसली चलाते हो। उस टाइम आपका कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। तो जब आप साइकिल चलाना या बाइक चलाना सीख जाते हो तब आप क्या करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस चीज़ को करता है। जब आप एक बार उस चीज़ में परफेक्ट हो जाओ तो आपको नहीं पता होता कि कहाँ पर मुड़ना है, कहाँ जाना है, कब पैडलिंग करनी है, कब ब्रेक लगानी है। वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। कभी आपने सोचा है कि वो होता कैसे है? हम उस चीज़ की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि अब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। और जब अगर कोई चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होगी तो वो ऑटोमेटिकली एक्शन उसका हो जाता है। अगर आपको घर के बाहर जाना हो और पार्क में जाना हो तो जस्ट आप उठते हैं और ऑटोमेटिकली उसी रास्ते से जाते हैं जिससे कि आप रोज़ जाते हैं। सुबह आप उठते हो और उसी रास्ते से रोज़ जाते हो। क्या आप जाने से पहले डिसाइड करते हो कि किस रास्ते से जाना है या नहीं जाना? आप बस चलते जाते हो और वहाँ तक पहुँच जाते हो। कभी सोचते नहीं हो, क्योंकि वो काम आप इतनी बार कर चुके होते हो कि वो अब आपकी हैबिट बन जाती है, वो रूटीन बन जाती है। यही चीज़ हमें समझनी है कि आप सिर्फ घर बैठ जाओ और सोचते हो रहो घर बैठ के कि हमें अमीर बनना है, तो वो चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है। घर पे बैठ के बोलने से हमें पार्क जाना है तो आप वहाँ पार्क में नहीं जा पाओगे, आपको उठ के पार्क में जाना ही पड़ेगा। पर डे पार्क जाओगे तो एक आपकी रूटीन बन जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो रास्ता आपको याद हो जाएगा, तो वो जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा।
और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया तो वो काम जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यही है फॉर्मूला ऑटोमेटिक काम होने का सबकॉन्शियस माइंड से। कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। कर्म ही प्रधान है, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना कर्म के कुछ भी नहीं मिल सकता। कर्म अच्छा करेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप वो काम कर सकते हैं और आप वो करेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।